तो हो जाएगा। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम सिस्टम अर्थिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम होता क्या है। देखिए, सिस्टम को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, और इस पैरामीटर से हम समझ सकते हैं। सिस्टम में सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विषय में यदि किसी भी सिस्टम को यदि समझना है तो वो पूरे सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसके विषय और उसी विषय में उसमें लगने वाली डिवाइसेस और आपके आइडियाज़, मतलब आपके विचार्स। तो आप उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपने जो डिवाइस लगाया है और उस डिवाइस को चलाने के लिए आपके जो विचार हैं, मतलब कि आपको किस टाइप की प्रोग्रामिंग करना है, तब उस सिस्टम को आप उस तरीके से चलाएंगे। तो सिस्टम वह कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस डिवाइस और आपके जो आइडियाज़ हैं प्रोग्रामिंग के, उसको आप एक समय एक साथ वर्क में लेते हैं या यूज़ में लेते हैं, वही सिस्टम कहलाता है। तो किसी विशेष जो सिस्टम होता है उसमें विषय, उसमें लगने वाली जितनी डिवाइसेस और आपके विचार एक साथ वर्क करने पर उसे ही सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर ये तो सिस्टम हुआ, लेकिन बेटा अर्थिंग सिस्टम क्या कहलाएगा। अर्थिंग सिस्टम को भी इस तरीके से हमने डिफाइन किए हैं। देखिए, अर्थिंग सिस्टम कैसे डिफाइन किया हमने। अर्थिंग सिस्टम क्या होगा कि अर्थिंग में किसी एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम, यही पूरा सिस्टम जिसमें उसकी इम्पोर्टेंसी, मतलब इस अर्थिंग की महत्वता और उसका अरेंजमेंट, ये दोनों एक ही समय में इनकी इम्पोर्टेंसी के कारण जिस डिवाइस का एक साथ आप यूज़ करेंगे, अर्थिंग डिवाइस का एक साथ आप यूज़ करेंगे या अर्थिंग डिवाइस एक साथ यूज़ होगी, वो अर्थिंग सिस्टम कहलाएगा। तो अर्थिंग सिस्टम में अर्थिंग की इम्पोर्टेंसी और उसके अरेंजमेंट को एक साथ आप पूरे डिवाइस के माध्यम से यूज़ करते हैं, तो वो पूरा अर्थिंग सिस्टम कहलाएगा। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थिंग के बढ़े हुए महत्व और उसकी व्यवस्था हेतु विभिन्न युक्तियों का एक साथ एकत्र होना अर्थिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थिंग को समझने के लिए बेटा हमें सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट्स अर्थिंग को जानना होगा, क्योंकि सिस्टम अर्थिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम अर्थिंग और दूसरा है इक्विपमेंट अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग को समझने के लिए हम यहाँ पहले जाएंगे, ये जनरेशन यूनिट है, ये दूसरा है ट्रांसमिशन यूनिट और तीसरी यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। ये तीन यूनिट में भी अर्थिंग की जाती है। अब सिस्टम अर्थिंग को जानने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनरेशन यूनिट को भी अर्थिंग किया जाता है, ट्रांसमिशन यूनिट को भी अर्थिंग किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को भी अर्थिंग किया जाता है। देखिए, जहाँ बिजली उत्पन्न होती है वो सिस्टम को भी अर्थिंग करना है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। आगे जाएंगे तो यहाँ ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं बेटा, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज लेवल बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वोल्टेज को डाउन किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और घरों में, होम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इसी पावर को खर्च करते हैं। तो यहाँ पर पावर को जनरेट किया गया, फिर उसे ट्रांसमिट किया गया, घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिट किया गया, और जब घरों तक पहुंच गया तो घरों में हमने मशीनों के माध्यम से, इक्विपमेंट के माध्यम से उसको हमने खर्च कर दिया। तो सिस्टम ऐसा है कि जनरेशन यूनिट में आपने जो बिजली उत्पन्न किया है, उस बिजली के सिक्योर रूप से उसमें मशीन में काम करने वाले कैंडिडेट या एम्प्लॉयज़, साथ में उस सिस्टम में लगी हुई मशीनें, इन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अर्थिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी अर्थिंग का यूज़ किया गया है। फिर ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आते हैं, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, इन ट्रांसफार्मर की बड़ी बड़ी वाइंडिंग्स को, इन ट्रांसफार्मरों के साथ में लगी हुई डिवाइसों को, मतलब इक्विपमेंट्स को अर्थिंग हमने कर दिया, ताकि उसमें भी प्रोटेक्शन रहे, मतलब मशीनें हमारी, ट्रांसफार्मर हमारे ख़राब ना हो। उस सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति, ह्यूमन बॉडी, इसे भी शॉक ना लगे, मतलब इसे भी अर्थिंग से सुरक्षा प्राप्त हो। तो ये
सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में आएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज को डाउन स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। फिर यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाएं वो लाखों करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इन ट्रांसफार्मर को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के बाद भी हमें क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर को अर्थिंग तो करना ही होगा। और यहाँ पर भी एम्प्लॉय काम करेंगे। तो एम्प्लॉय देखो, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अर्थिंग किया जाता है, साथ में मशीनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी अर्थिंग किया जाता है। तो ये हमने क्या किया, जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों सिस्टम में हमने अर्थिंग किया। और इसमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल गया, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल गया, और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसे भी प्रोटेक्शन मिल गया। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पर भी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल गया, और यहाँ पर जो मशीन्स है उन मशीन को भी प्रोटेक्शन मिल गया। इट मीन्स ये पूरा जो तंत्र दिख रहा है आपको, पूरा सिस्टम दिख रहा है, यही सिस्टम अर्थिंग कहलाता है। और सिस्टम अर्थिंग में भी हमें इम्पॉर्टेंसी देखना होता है मशीनों की, सेकेंड में अरेंजमेंट देखना होता है कि अरेंजमेंट किस टाइप का है, हमने किस टाइप का अरेंजमेंट किया है, पाइप अर्थिंग किया या प्लेट अर्थिंग किया है ना, कितने डिवाइसों को हमने अर्थिंग किया है, कितनी डिवाइसें एक साथ काम कर रही है सिस्टम में। तो इन सभी का एक साथ मिला जुला जो वर्क है वही सिस्टम अर्थिंग के अंतर्गत आता है। सिस्टम अर्थिंग को भी अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट ध्यान दें इधर, सिस्टम अर्थिंग को यदि हम एक्सप्लेन करें तो सिस्टम अर्थिंग होता क्या है कि पावर स्टेशन में या सब स्टेशन में, आपने देखा होगा पावर स्टेशन या सब स्टेशन में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाता है। तो पावर स्टेशन में या सब स्टेशन में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ क्यों किया जाता है? एक्चुअल में किसी भी पावर स्टेशन में या सब स्टेशन में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना ही सिस्टम अर्थिंग कहलाता है। अब किसी भी सिस्टम को या पावर स्टेशन में या सब स्टेशन में अर्थिंग करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि फॉल्ट की कंडीशन में फेस के अर्थ के मध्य जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का मान न बढ़े। सिस्टम में जब भी फॉल्ट हो, सब स्टेशन में जब भी फॉल्ट हो, या पावर सिस्टम में पावर स्टेशन में जब भी फॉल्ट हो, तो फॉल्ट की कंडीशन में आपको मालूम है करंट का मान राइज हो जाता है। लेकिन फॉल्ट की कंडीशन में प्रत्येक फेज से अर्थ के मध्य में भी एक सिस्टम कनेक्ट होता है, और वही सिस्टम में वोल्टेज का मान डिक्रीज हो जाए, मतलब वोल्टेज का मान घट जाए। इसीलिए हम फेस और अर्थ के मध्य में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल है, मतलब यूनिवर्सल मेथड है। इस कंडीशन में क्या होती है कि ये यूनिवर्सल मेथड है, और इस यूनिवर्सल मेथड में प्रत्येक वोल्टेज लेवल में, मतलब जितने भी फेस होंगे सभी फेस को न्यूट्रल करना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फेस और अर्थ के बीच में वोल्टेज का मान कम हो जाता है। किस कंडीशन में? जब उसको अर्थ किया जाता है तब। क्योंकि फॉल्ट की कंडीशन में जब करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस फॉल्ट के समय में यदि इसके कांटेक्ट में आप आते हैं या मनुष्य आता है, ह्यूमन बॉडी आती है, तो उसको शॉक लगने का पूरा चांस रहेगा, और आपने अर्थ कर दिया है तो वोल्टेज का लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो इससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम अर्थिंग है इसमें पावर स्टेशन या सब स्टेशन के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना जरूरी होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये आर वाई और ये बी, तो ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे क्या है बेटा, यदि आर फेस में या वाई फेस में या बी फेस में किसी भी फेस में फॉल्ट आएगा तो फेस और न्यूट्रल के बीच में, फेस और न्यूट्रल, तो ये फेस और न्यूट्रल के बीच में अब हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिए। तो ये क्या हो गया, फेस और अर्थ। तो फेस और अर्थ के बीच में वोल्टेज का जो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वोल्टेज जो है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है, ये ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड हो जाएगा तो हमें इस फॉल्ट से सुरक्षा मिल जाएगी।
इसीलिए हम सिस्टम अर्थिंग का यूज़ करते हैं। ये एक यूनिवर्सल मेथड है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करना अति आवश्यक है, ताकि एक्स्ट्रा करंट होने पर या एक्स्ट्रा फॉल्ट होने पर या किसी एक लोड पर भी वोल्टेज ज़्यादा होने पर ये सीधे क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा और उस सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें न्यूट्रल एक्चुअल में ये 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम अर्थिंग कितने प्रकार की होती है बेटा? डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड नियम के द्वारा, मतलब भारतीय विद्युत नियम के द्वारा आप देखेंगे तो भारतीय विद्युत नियम के द्वारा IS 3043 में 1966 में एक नियम बना था कि किसी भी बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े अल्टरनेटर और बड़ी मशीन्स, बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े अल्टरनेटर और बड़ी मशीन्स, इन सभी को अर्थिंग करना अनिवार्य है। और इन सभी अर्थिंग में आप टाइप्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग में सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग और रिएक्टेंस अर्थिंग करना अनिवार्य है। कब की सिचुएशन में बेटा? जब आप बड़े न्यूट्रल अर्थिंग वाले जो बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं, तो जहाँ जहाँ स्टार कनेक्शन होगा वहाँ वहाँ न्यूट्रल पॉइंट को अर्थिंग करना अति आवश्यक है, चाहे वो अल्टरनेटर क्यों ना हो, क्योंकि अल्टरनेटर में भी स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में भी स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग होती है, मशीन्स में होती है, आपको पता है। तो जहाँ जहाँ स्टार कनेक्शन होगा वहाँ वहाँ अर्थिंग करना अति आवश्यक है। बिल्कुल आप देख लीजिए, ये आर फेस, ये वाई फेस, ये बी फेस और ये बीच से निकलेगा बेटा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इसे अर्थिंग करना अति आवश्यक है। ये नियम दिया गया है IS 3043 1966 के भारतीय विद्युत संहिता के नियम के आधार पर। क्लियर है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है: सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग और रिएक्टेंस अर्थिंग। ये 3 प्रकार की अर्थिंग का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।